श्रीमन्नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। जय भगवन्तय अनन्तय नामय नघनेक करुणामय श्रीमन्नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। मंगलगवन मंगलहारी उमाशेत जय जपत पुरारी प्रविशि नगर की जय सब काजा हृदय राखो कौशलपुर राजा। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्नहरण हनुमान। विघ्नहरण मंगल करण गौरी पुत्र गणेश सकल कामना पूर्ण करहु ब्रह्मा विष्णु महेश। जय भगवान जय हो प्रभु। हे राम नारायण दीन बंधु कृपा विधेया मयि पाप सिंधु निरर्थकम जन्म कदम मदीयम न चिंतयेतम तव चरणारविंदम। काज कियो बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखि विचारो कौन सु संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात हटारो। बेकी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। जय हो प्रभु। लोग आइए प्रतिदिन के भांति रामचरितमानस सुनेंगे, कथा का आनंद उठाएंगे। जय हो। अज्ञा कोविद अंध अभागी काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपट कुटिल विशेषी सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी छली और बड़े कुटिल है, जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहत वेद सम्मत वाणी जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना राम रूप देखें किम दीना। और जिन्हें अपनी लाभ नहीं सूझती वे ही ऐसे वेद विरुद्ध बातें करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुणन सगुण विवेका जल पहि कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाई तिनहि कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण कुछ भी विवेक नहीं, वे जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि के माया के बस में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना संभव नहीं है। बात तुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले वचन सम्हारे। जिन्ह कृत महामोह मद पाना तिन कर कहा करिए नहीं काना। जिन्हें थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनेंगे क्या कहते हैं तुलसी बाबा। जिनके वायु का रोग मतलब सन्निपात है, उन्माद है, जिसे मिर्गी बीमारी कहते हैं। क्या करें, सन्निपात है, उन्माद हो गया है और जो भूत के बस में हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, जो नशा कर चुके हैं, नशा किए हुए हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। ऐसे लोग सोच समझकर बात नहीं करते। जिन्होंने महा मोह रूपी मंदिरा पी रखी है, जिनको मोह माया जिन्हें ग्रसित किए हुए ऐसे जो मंदिरा पी रखे हैं, जो महामोह रूपी मंदिरा पी रखी हैं, ऐसे लोग को कहने पर कान नहीं देना चाहिए। वो कभी भी बोलकर बदल सकते हैं। तुलसी बाबा ने कहा है। जय हो। अस निज हृदय विचारित जू संशय भजू राम पद। अपने सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम तम रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो हे पार्वती। भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचन को सुनो। सगु नहीं अगु नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन रूप अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुन सुहोई। सगुन और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं कि जो निर्गुण अरूप निरंकार अलख अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों को प्रेम बस सगुन हो जाता है।
जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि के में कहिए विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण है, जैसे जल और ओले में वेद नहीं, दोनों का जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है, जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य और उनके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सचितानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह मुनि विज्ञान विहाना। श्री रामचंद्र जी के सचितानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है, और स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता, अज्ञान रूपी रात्रि हो तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो, भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म यह मति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहि शिव नाय उमाथ। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत के सबके स्वामी है, यही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी है। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पद मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झापेउ भानु कहै कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं, और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उनका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितवज लोचन अंगुली लाए, प्रकट जुगल ससिते के भाए। उमा राम विषय के अस मोहा, नभतम धूम दूरी जिमि सोहा। जो मनुष्य आंखों में उंगली लगाकर देखता है, उनके लिए तो दो चंद्रमा प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं का धूल सोना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियों के देवता जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों को प्रकाश इंद्रियों के देवताओं से, और इंद्रिय देवता का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य मोह सहाया। यह जगत प्रकाश से है, और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी तथा ज्ञान और गुणों का धाम है, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। रजत सीप महु भास जिमि, जथा भानु करवार। यद्यपि मृषात्यु काल सोई, भ्रम न सकई कोटार। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जैसे सीप में चांद की किरणों से पानी के बिना हुए प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों लोक कालों में झूठा है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। बोलिए प्रेम से सियावर राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आगे की कथा हम लोग
कल सुनेंगे, लेकिन आप लोग कथा सुनने नहीं आते, आइए कथा सुनिए और जय श्री राम जरूर लिखिए। जय हो।